दोस्तों, आज कहानी है ऋषि की, जो रामनगर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता है। ऋषि एक समझदार और आज्ञाकारी लड़का है, जो हमेशा दूसरों की मदद करने हेतु तैयार रहता है। मोहल्ले के कई सारे सामाजिक कार्यों में सहभाग लेता है। कई सालों से उसके मोहल्ले वाले एक परेशानी से जूझ रहे हैं। वहाँ पर बिजली के खंभे तो है, पर उसकी लाइट खराब है। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई अमल नहीं किया जाता। ऋषि हमेशा रास्ते से आते जाते हुए लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते हुए देखता है और उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। और इसके लिए वो जब अपने परिवार वाले और पड़ोसियों से बात करता है, तब वो उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोचकर इसे प्रशासन और सरकार की लापरवाही कहकर टाल देते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते और ऋषि के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहीं से एक लंबा बांस और बिजली का तार लेकर आता है और कुछ दोस्तों की मदद से अपने घर के सामने बाम्बू गाड़ा देता है और उस पर एक बल्ब लगाने लगता है। तभी आस पड़ोस के लोग उसे कहने लगे, अरे ऋषि बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मैं अपने घर के सामने का अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में थोड़े ही प्रकाश फैल जाएगा। आने जाने वालों को तब भी परेशानी उठानी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर पड़ोसी ऋषि पर सवाल उठाते हैं और ऋषि उनसे कहता है, आपकी बात सही है अंकल, लेकिन ऐसा करके मैं कम से कम अपने घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी से तो बचा सकता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि घर के सामने बल्ब टंगा देता है। रात को जब बल्ब जला तो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उनमें से कुछ लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। ऐसे ही एक दो हफ्ते बीते तो लोगों ने देखा कि कुछ और घरों के बाहर भी बल्ब टंगा दिए गए हैं और देखते ही देखते एक महीने में पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमग उठा। एक छोटे से लड़के के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। अखबार में इस खबर को प्रमुखता से छपाया गया और आखिर में प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हो गया और इस बात का संज्ञान लेते हुए मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट भी ठीक कर दी गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। एक बार की बात है, जामनगर शहर में मूलचंद नाम के एक बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी रहा करते थे, जिनके यहाँ की साड़ियाँ काफी मशहूर थी। दूर दूर से लोग उनके यहाँ साड़ियाँ खरीदने आया करते। उनकी दुकान में एक था प्रेम कुमार, जो ग्राहकों को बहुत अच्छे से संभालता था। ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं रहती थी। मूलचंद प्रेम कुमार से काफी खुश थे, क्योंकि उसके वजह से दुकान की ग्राहकी काफी बढ़ गई थी। प्रेम कुमार अपनी पत्नी रूपा के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। मूलचंद की एक बेटी रहती है, सुनैना, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। मूलचंद उसकी शादी अपने खास मित्र कुंजीलाल के बेटे से तय करते हैं। मूलचंद अपने मित्र से वादा कर चुके थे कि वो अपनी बेटी उनके घर ब्याहेंगे, लेकिन सुनैना इस शादी से खुश नहीं थी। उसे कोई और लड़का पसंद होता है। शादी की तारीख अब नजदीक होती है और फिर मूलचंद प्रेम कुमार से कहते हैं, अरे प्रेम कुमार, सुनैना की शादी कुछ ही दिनों पर है। घर पर साड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन ले जाओ और बेटी को दिखाओ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने यहाँ का सबसे अच्छा कलेक्शन ले जाता हूँ। अगले ही दिन प्रेम कुमार सब साड़ियों का कलेक्शन लेकर मूलचंद के घर पहुँच जाता है। सुनैना की माँ प्रेम कुमार से कहती है, आओ बेटा प्रेम कुमार, सुनैना अपने कमरे में बैठी है। उसे अच्छी से अच्छी साड़ी दिखाना और पसंद करने में उसकी मदद भी करना। जी मालकिन,
आप बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। यह कहकर माँ चाय बनाने चली जाती है और प्रेम कुमार सुनैना को साड़ी दिखाने लगता है। सुनैना को साड़ी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस शादी से बच जाऊं। प्रेम कुमार सुनैना को एक एक कर साड़ी दिखाने लगता है। बहुत साड़ियां दिखाने के बाद भी उसे कोई साड़ी पसंद नहीं आती। फिर वो प्रेम कुमार से कहती है कि मुझे साड़ी ऐसे देखकर समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे साड़ी पहनाकर दिखाओ, तब समझ आएगा। और फिर प्रेम कुमार उसे साड़ी पहनाने लगता है और ऐसा करते ही सुनैना जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर माँ और बाकी नौकर दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। सुनैना प्रेम कुमार के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाती है। ये सब देखकर प्रेम कुमार हक्का बक्का रह जाता है और ये सब पता लगते ही मूलचंद भी घर पहुंच जाते हैं और फिर प्रेम कुमार को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। प्रेम कुमार मूलचंद को बहुत समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और प्रेम कुमार को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इधर रूपा को इस बात का पता चलते ही वो तुरंत ही अपने पति से मिलने थाने पहुंच जाती है और तभी प्रेम कुमार रूपा को सारा किस्सा सुनाता है। रूपा अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद रूपा, सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी इस बात पर भरोसा है। आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। इस बात का बहुत बवाल होता है और मूलचंद के मित्र कुंजीलाल शादी स्थगित कर देते हैं। कुछ देर बाद रूपा अपने भाई के साथ मूलचंद के यहाँ पहुँच जाती है। रूपा को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। वो मूलचंद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लाडली बेटी के साथ जो हुआ उसके आगे मूलचंद कुछ सुनना नहीं चाहते थे और रूपा को धमका के कहते हैं कि अब प्रेम कुमार जीवन भर जेल की हवा खाएगा। तभी रूपा मूलचंद से कहती है, मालिक, मैं अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ कि आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे पति निर्दोष है, पर वो बात मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकती, वो मैं सिर्फ अकेले में ही बता सकती हूँ। रूपा की यह बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद मूलचंद रूपा की बात मान लेते हैं और रूपा के साथ चले जाते हैं। कहो रूपा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे पति को निर्दोष साबित कर सकती है? अब यहाँ मेरे अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। जी मालिक, मैं अभी इसी वक्त ये साबित करूंगी कि मेरे पति निर्दोष है और आपको कोई गलतफहमी हुई है। और ऐसा कहते ही रूपा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। सब दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। आवाज सुनकर सुनैना भी वहां पहुंच जाती है और देखते हैं कि रूपा जोर जोर से रो रही है और मूलचंद की ओर इशारा करके कहती है, देखो ना भैया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे छेड़ने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मूलचंद, तुम्हारी ये हिम्मत, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ऐसा कहकर रूपा का भाई तुरंत पुलिस को खबर करता है और तभी पुलिस मूलचंद के घर आती है और लेडी पीएसआई कहती है, मूलचंद जी, आप पर बहुत संगीन आरोप है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अब जो भी कहना है थाने में चल के कहना मूलचंद जी। और ऐसा कहते ही सुनैना बहुत घबरा जाती है और कहती है, कृपया रुक जाइए मैडम, मेरे पिताजी निर्दोष है और प्रेम कुमार भी। वो कैसे? बताती हूँ मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उस दिन झूठ बोला था कि प्रेम कुमार ने मेरे साथ छेड़खानी की, क्योंकि मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? क्योंकि मुझे कोई और लड़का पसंद है पिताजी।
तुमने ये अच्छा नहीं किया सुनैना, बेचारा प्रेम कुमार। और ये सब देखकर रूपा कहती है, मैडम कृपया मालिक को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन रूपा, तुमने ही तो इनकी शिकायत दर्ज की है। हाँ मैडम, लेकिन मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। मालिक तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सुनैना से सच उगलवा सकूं और मेरे पति को निर्दोष साबित कर सकूं। ये सब देखकर लेडी पीएसआई को सब समझ आ जाता है कि उस दिन सुनैना ने अपनी शादी रोकने के लिए प्रेम कुमार पर झूठा इल्जाम लगाया। और तभी लेडी पीएसआई कहती है, सुनैना, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं एक पुलिस उपनिरीक्षक होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ। हमारे देश का हर कानून नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। प्रताड़ना और हिंसा से बचने के लिए महिलाओं के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह तुमने एक महिला होकर भी महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग किया है, लोगों का न्याय और कानून से विश्वास उठ जाएगा और आज प्रेम कुमार जैसे बेगुनाह को सजा हो जाती। इसलिए मेरा सभी महिलाओं से ये निवेदन है कि अपने न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। मूलचंद को प्रेम कुमार के साथ जो भी हुआ उसका बहुत पछतावा होता है। वो खुद थाने जाकर बाइज्जत प्रेम कुमार को घर ले आते हैं। सुनैना भी अपने किए पे शर्मिंदा होती है और प्रेम कुमार से माफी मांगती है और इस तरह रूपा अपने पति को निर्दोष साबित करती है और वो खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। और मूलचंद भी अपने बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करा देते हैं। प्रेम कुमार और रूपा भी उसमें खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं।